बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। आज का प्रश्न है, भगवान बहुत दूर रहते हैं और हम भगवान से दूर हैं, ऐसा हम आप सबको लगता है। और अधिकांश व्यक्ति भगवान को पाने के लिए भक्ति भी कर रहे हैं, साधन भी कर रहे हैं, परंतु बिना गुरु के भगवत प्राप्ति का स्पष्ट बोध न किसी को हुआ है न होगा। इसी के लिए हमारे जीवन में संत सद्गुरु जनों का सानिध्य और सत्संग आवश्यक है। ये हम आप सबको लगता है कि भगवान हमसे दूर हैं। अब उस दूर वाले भगवान को पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा, कोई मंदिर जा रहे हैं, कोई जप तप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब भगवान को दूर मान के कर रहे हैं। और प्रश्न भी यही है कि हम भगवान से कब से दूर हो गए हैं। तो संत और शास्त्र कहते हैं कि यह जीव अहंकार के कारण एक नाम रूप में बंध गया, संसारी हो गया। यही भगवान से दूरी होने का कारण है। पूज्य गुरुदेव भगवान जी तो कहते हैं कि परमात्मा कोई दूर थोड़े ही हम आपसे, रब तुझसे दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं। दिखता है रब जिन नैनों से, उन नैनों में नूर नहीं। वो भगवान को देखने की आंख नहीं है हमारे आपके पास। और संत सद्गुरु जनों की कृपा करुणा के बिना भगवान को देखने की हमारे पास दृष्टि ही नहीं है। गीता जी में भी यही कह दिया कि बहुत जन्मों के अंत में बहुनाम जन्मना मनते, ऐसे कोई ज्ञानवान संत मिल जाएं जो जानते हैं वासुदेव है सर्वमिति, यह सब वासुदेव ही है, ऐसा जो जानते हैं वह महात्मा है। वह महात्मा दुर्लभ है, अर्थात परमात्मा को बताने वाले, परमात्मा को जनाने वाले महात्मा दुर्लभ है। अब ऐसे दुर्लभ महात्माओं की खोज हम करना नहीं चाहते हैं। हमें तो जो भी मिल गया सबको प्रणाम जरूर करें, पर सबसे उस भगवान की बात पूछेंगे तो कैसे बताएंगे। कोई बिरले ही संत होते हैं जो भगवान के विषय में स्पष्ट हैं, वो जानते हैं। नहीं तो रामचरितमानस जी में क्यों लिखा है कि गूढ़हु तत्व न साध दुराव हैं। संत जन उस गूढ़ तत्व को नहीं छुपाते हैं। आरत अधिकारी जहां पावे, तो पहले तो मैं आरत और अधिकारी जिज्ञासु बनना पड़ेगा और भगवान को पाने की तड़फ होनी चाहिए। अभी प्रश्न तो अपनी जगह सही है कि परमात्मा से हम कब से बिछड़े हैं, इस चक्कर में न पड़े। पर एक प्रश्न हमारे जीवन में पहले ये उठना चाहिए कि बहुत जन्म हम तुमसे बिछड़े, अब तो रहा न जाई। हे प्रभु, बहुत दिनों से हम तुमसे बिछड़ गए, अब तुम्हारे बिन नहीं रहा जा रहा है। ये प्यास जितनी गहरी हमारे जीवन में हो जाएगी तो भगवान की कृपा से सत्संग मिलेगा। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। यदि हमें सत्संग मिल जाए तो भगवान को धन्यवाद दें कि अब भगवान की कृपा हो गई मेरे पर। और संत भी फिर जब हम और जिज्ञासु होंगे तब कह दिया, राम कृपा कर चित वह जेहि, संत विशुद्ध मिले पुण्य। अच्छे संत कब मिलेंगे? जब राम जी की कृपा हो जाएगी। जब राम की कृपा हो गई, अच्छे संत मिल गए, सत्संग मिल गया, तो फिर हम आप सद्गुरु जनों द्वारा बताई हुई मार्ग पर यात्रा करेंगे, साधना करेंगे। अब लहर आ रही है, जा रही है,
लहर को भ्रम है मैं पैदा हुई हूं, मैं मिट जाऊंगी, ये लहर मेरे से बड़ी है, ये छोटी है, इसमें जी रहा है लहर। अब लहर को मरने का डर लगा तो लहर किसी जानकार ज्ञानी लहर के पास गई, उन्होंने कि मैं मरी जा रही हूं, अब बताओ कैसे बचूंगी। तो जानकार लहर ने बताया कि तू किसकी सत्ता से ये तो जान। तो लहर डूबी, डूबते 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 कहती है मैं तो जल की सत्ता से हूं। तब कहा देख तुझमें कितने प्रतिशत जल है और कितने प्रतिशत लहर है। और डूबी, डूबते डूबते लहर समाप्त हो गई, जल ही बचा। ऐसे ही हमारे संत सदगुरु जन कहते हैं उस परम पिता परमात्मा को या भगवान को हम खोज रहे हैं ना, तो संतों ने तो कह दिया काहे रे बन खोजन जाई। संतों से ही पता मिलेगा भगवान का। अभी हम जहां जहां खोज रहे हैं वहां कितनों को मिल गए। तो संत जनों ने बता दिया कि उस परमात्मा को भगवान को खोजने कहाँ जा रहा है। बोले काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। ये बात बिना संत सदगुरु जनों के वचनों में श्रद्धा हुए बिना स्पष्ट नहीं होगी कि परमात्मा सर्वनिवासी है। सर्वनिवासी है तो मुझ में भी होना चाहिए, और सदा है परमात्मा। ऐसा नहीं है कि सतयुग में थे फिर त्रेता में हुए फिर द्वापर में, अब नहीं है, सदा है भगवान। और अलेपा, अलेपा माने अलिप्त है भगवान, देह से अलिप्त हैं, मन से अलिप्त हैं। और ये जीव जो है ना अज्ञान के कारण लिप्त हो जाता है। जीव लिप्त हो गया, सुख में लिप्त, दुख में लिप्त, और बस संसारी ही बन गया है। इसलिए जीव दुखी है। इसीलिए कह दिया जब से जीव भयो संसारी, सूरज न ग्रंथ न होय सुखारी। जीव सुखी नहीं होगा कब तक, ये गांठ लग गई है ना जड़ चेतन की, ये जड़ चेतन की गांठ बिना संत सदगुरु जनों के कृपा के नहीं खुलेगी। पंजाबी संत यही तो कहते थे, जिसका ग्रह उन दिया ताला, यानी जीव को देह में बंद कर दिया, और कुंजी सतगुरु सो पाई। चाबी कहाँ है मुक्ति की? सतगुरु के पास। अनक उपाय करे ना छूटे, बिन सतगुरु शरण आई। बिना सतगुरु के शरण में जाए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इतना संत जन बताते हैं, पर हम आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं? कारण क्या है? हमें भरोसा नहीं है कि भगवान मेरे भीतर हो सकता है। पूज्य गुरुदेव भगवान जी ने बताया कि जब सिख संगत गुरुद्वारे जाती है तो गुरु जी महाराज से अपने भरोसा मांगते हैं कि हमें भरोसा दो। बस ये भरोसे का अभाव के कारण हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, और भगवान हमारे को हमसे दूर लगते हैं। बस संत जन तो बताते हैं एक तो भरोसा हो जाए कि वो परमात्मा कहाँ है, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। फिर बता दिया पोहप मध्य जस बास बसत है, जैसे फूल में खुशबू है, मुकुर मध्य जस छाई, ऐसे ही हरि बसहे निरंतर। ये शब्द समझ में आ जाए कि परमात्मा निरंतर हमारे भीतर रह रहा है। ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, अपने हृदय में ही खोज लो। हृदय में नहीं मिला परमात्मा तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और जिसको हृदय में मिल गया, भीतर मिल गया ना, तो घट ही खोजो भाई। तब गुरु कहते हैं घट में मिल गया ना, तब कह दिया भीतर बाहर एक ही जानो। यह गुरु ज्ञान बताई, गुरु ने बता दिया कि भीतर बाहर एक ही है। यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। जैसे लहर ने अपने में जल पा लिया और लहर जल होके कह पाई कि सब लहरें मुझसे उत्पन्न हुई हैं, मुझ में ही स्थित हैं और मुझ में ही लीन हो जाएंगी। बोली तो लहर, पर लहर के द्वारा जल बोला। पर हमने लहर से कहा देखो ये लहर झूठ बोल रही है, ये ऐसे कैसे हो सकता है
ये लहर सब में है, सब लहरें इसी से उत्पन्न हुई हैं। नहीं, भगवान बोला लहरों का भगवान जल है, बर्तनों का भगवान मिट्टी है। मिट्टी कहे कि सब बर्तन मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मुझ में ही हैं और मुझ में ही लीन हो जाएंगे। तो बोलेगा तो कोई न कोई घड़ा। पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं जब भी कोई बोला है ब्रह्म ज्ञानी ही बोला है। और ब्रह्म ज्ञानी का अर्थ ब्रह्म ने उस देह को अपना वाहक बना लिया। कृष्ण भगवान जी के द्वारा वह परम सत्ता बोली है कि मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। पर कितने लोगों को लगता है कि भगवान मुझ में है और सब भगवान में है। ये भक्त के लिए भी तो होना चाहिए। पहले तो भगवान भक्त को अपने भीतर मिल गए, फिर भक्त सर्वत्र जहां भी देखे वो कह पावे जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तेरी ही रंगत तेरी ही बू है। ऐसे भगवान का पता लग जाए ना, तब फिर पता लगेगा हम बिछुड़े थे ही नहीं। जल से लहर बिछड़ी नहीं थी, कभी भी नहीं बिछड़ी, बिछड़ सकती नहीं। लहर का अस्तित्व ही जल से है, पर अज्ञान के कारण एक नाम रूप में बांध लिया था उसने अपने आप को। लहर ने अपने आप को। ऐसे ये जीव अज्ञान के कारण नाम रूप वाले शरीरों से बंध गया। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं बंदर हूँ, आदि आदि। पर ये सुनने समझने का अवसर केवल और केवल मनुष्य शरीर में ही मिलता है इस कथा को सुनने का। तभी तो हमारे संत कहते हैं कि इस देह का सबसे बड़ा लाभ यही है कि परमात्मा की खोज हो जाए, भगवान से मिलन हो जाए। और जिनका भी हुआ है, जब भी हुआ है, गुरु कृपा से, तभी ये देह सफल है। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान जी उदाहरण देते हैं, जैसे आप रहते तो पूरे शरीर में एज ए चेतन तो आप पूरे शरीर में हैं, पर देखने का काम केवल आंख से करेंगे, बोलने का काम मुंह से करेंगे। ऐसे ही वह ब्रह्म सदा है, सर्वदा है, सब में है। और जब भी बोला ना तो किसी ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा बोला, अर्थात जिसने अपने देह मन बुद्धि अहंकार को समाप्त करके उसका प्रकटीकरण कर लिया। ऐसे ही जनों के लिए कह दिया है अथाह, परमात्मा अथाह है, था संतन में। तो भगवान की प्राप्ति भक्त को होती है। और भक्त कौन है? जो अपने देह मन बुद्धि अहंकार को छोड़ने तैयार है। तभी तो कह दिया कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न होए, भगत करे कोई सूरमा जाते वरन कुल खोए। तो मिटने का मार्ग है भक्ति, और बिना गुरु के चरणों के और कहीं मिटना संभव नहीं है। हम अपनी साधनाएं जो भी हमने करी हैं या कर रहे हैं, कहीं न कहीं देखें हमारे अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक विशेषता पैदा करती है। मैं इतनी माला कर लेता हूँ, मैं इतने घंटे ध्यान करता हूँ, मैं इतना दान करता हूँ, मैं इतना तीर्थ करता हूँ। ये जब तक हमारे आपके भीतर ऐसा भाव रहेगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति के लिए मिटना है। जड़ चेतन की गांठ क्या है? जड़ को छोड़ के चेतन मैं जीव हूँ और जीव वो ब्रह्म है ना, पर जीव ब्रह्म से अलग है नहीं। ऐसा जिसको भी जब भी ज्ञान हुआ ना, गुरु कृपा से हुआ, फिर वह भगवान को अपने से अलग नहीं और खुद को भगवान से अलग नहीं मानता है। और फिर अपने में ही नहीं, सब में है, सब में बस रहा प्रभु एक ही प्रभु सब में बस रहा है। पेख पेख नानक बिगसाई, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बने आई। पर ये ज्ञान कहाँ से मिला? कि जब से साध संगत मोय भाई, जब से साधु जनों की संगत, साधु जनों का सत्संग मिला, तब फिर वह भगवान दिखने लगे। जो अलख था ना, वो भी लखने में आ गया। स्वामी राम जी यही कहते हैं। स्वामी राम कहते हैं कि अब तू कहाँ भी छुप गया ना, वहीं देख लूंगा। तेरे दीदार की तमन्ना थी ये जाने जहां। हे पूरी सृष्टि की जान, हे सबको जीवन देने वाले, तेरे दीदार की तमन्ना थी ये जाने जहां।
तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया। सब देखेंगे तुझे मर के वहां, लोहा कहते मर के स्वर्ग में देखेंगे, सब देखेंगे तुझे मर के वहां, हमने यहीं देख लिया। हम नजरबाजों से तो तू बच न सका, वो नजर मिल जाए ना तो छिप न सका, तू जहां जाके छिपा हमने वहीं देख लिया। ऐसी आंख संत सदगुरु जनों की कृपा से मिल जाए तो भगवान मिला कि नहीं मिला, कहाँ हैं कैसे हैं, ये प्रश्न सब गिर जाते हैं। बस हमें मिटना है सदगुरु जनों के मार्ग से, और जीव और परमात्मा एक हैं, और जीव परमात्मा को जानते ही जानत तुम्हें हो जाई। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय